32 या 36? कितने गुण मिलना है शुभ? विवाह के लिए कम से कम कितने गुणों का मिलान जरूरी है? जाने शादी से पहले की खास बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल वेदंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं विवाह के लिए 32 या 36 कितने गुण मिलना शुभ होता है। विवाह से पहले लड़का और लड़की के गुण मिलान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गुणांक ही दोनों के भविष्य की परेशानियों से अवगत कराता है। शादी के लिए गुण मिलना जरूरी है। हिंदू धर्म में शादी के दौरान दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए लड़का और लड़की दोनों के परिवार वाले विवाह से पहले युवक और युवती का गुण मिलान कराते हैं। इससे लड़का और लड़की के भविष्य में आने वाली परेशानियों के संकेत मिलते हैं। दरअसल गुणों का मिलान नाम और जन्मतिथि यानी कि कुंडली के आधार पर होता है। इसके लिए कुछ निश्चित गुण शुभ माने जाते हैं। जब किसी लड़का या लड़की की शादी पक्की करनी होती है तो इससे पहले उनके गुण मिलान ही उनकी शादी की तारीख पक्की करते हैं। कितने गुण मिलना शुभ माने जाते हैं और कम से कम कितने गुण मिलना जरूरी होता है? कितने गुण मिलना होता है बेहद शुभ? विवाह से पहले लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। इसी से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष और गुण दोषों का पता लगाया जाता है। कुंडली में कुल 36 गुण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के 36 के 36 गुण मिले तो शुभ होगा। इसके लिए भी निश्चित अंक निर्धारित है, जिसके अनुसार लड़का लड़की के 32-36 तक गुण मिलना सर्वश्रेष्ठ माना गया। विवाह के लिए कम से कम कितने गुण जरूरी है? जब भी किसी लड़की या लड़के के विवाह से पहले उसका गुण मिलान किया जाता है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि 32 या 36 गुणांक आने पर ही विवाह शुभ हो। इसके लिए भी कम से कम अंक पे भी निर्धारित है। लड़का लड़की के 18 से कम गुण मिल रहे हैं तो उनके भविष्य में दाम्पत्य जीवन में परेशानियों से जूझना पड़ता है। 18 से 25 गुण। यदि किसी लड़का लड़की के 18 से लेकर 25 गुण आपस में मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। 25 से 32 गुण। वहीं अगर किसी लड़का लड़की के आपस में 25 से 32 गुण मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनका शादीशुदा जीवन काफ़ी खुशहाल रहने वाला है। 32 से 36 गुण। यदि लड़का लड़की के 32 से लेकर 36 गुण आपस में मिल जाते हैं तो यह भी काफ़ी शुभ और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसा होना काफ़ी दुर्लभ भी होता है और काफ़ी कम ही लोगों के आपस में इतने गुण मिल पाते हैं। किसके मिले थे 36 गुण? माना जाता है भगवान राम और माता सीता के आपस में 36 गुण मिले थे। लेकिन वहीं यदि किसी के आपस में 36 के 36 गुण मिल जाते हैं तो उनका आपस में विवाह करना शुभ नहीं माना जाता, जिसके पीछे यह भी मानता है कि 36 गुण मिलने के कारण भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। साथ ही भगवान श्री राम की कुंडली में कई प्रकार के ऐसे सहयोग थे जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्या है ये कुंडली के 36 गुण? नाड़ी के 8 गुण, भकूट के 7 गुण, गढ़ मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, यौन मैत्री के 4 गुण, ताराबल के 3 गुण, वैश्य के 2 गुण, वर्ण के 1 गुण। रिश्ता मजबूत बनाने के लिए पति पत्नी कभी न भूलें ये बातें, प्यार की मिसाल देंगे। इतने गुण मिलने जरूरी होते हैं। जरूरी नहीं है कि 36 के 36 ही गुण मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।